Good morning students, myself Shanti Srivastava from Radiant Public School class 6 सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शब्दों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। ये हो गया आपको शब्दों का वर्गीकरण, जिसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला, रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना के आधार पर शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में या वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है आपका रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द के बारे में अभी पढ़ेंगे हम। रूढ़ शब्द शब्दों के मूल रूप होते हैं। इन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता। सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता मतलब मीन्स इनको गलत शब्द इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। इनका निश्चित अर्थ होता है जिसे मुख्यार्थ कहा जाता है। इनका रूढ़ शब्द का निश्चित अर्थ होता है, ठीक है। जैसे जल, हल, घर आदि। इनमें जैसे कि ज हो गया जल का, ल, ह, ये सब का कोई अर्थ नहीं होगा, ठीक है। जब जल में से ज और ल को अलग कर दिया जाएगा तो ज का अलग अर्थ और ल का अलग अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ भी दिया है अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकलता है। इन सब का कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है। सेकंड है आपका यौगिक शब्द। जो शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और जिसके खंडों या टुकड़े का अर्थ होता है उन्हें यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे राजकुमार, तो राज अलग और कुमार। वनवास में वन प्लस वास, ये हो गया कि आपको यौगिक शब्द जिसका अलग अलग अर्थ निकल जाए, ठीक है। ताजमहल भी ताज और महल दोनों का, ताज का अलग अर्थ निकल गया और महल अलग। अब पढ़ेंगे हम लोग तीसरा योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों से बने हैं लेकिन अपने शाब्दिक सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं वो उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ये अपने समान अर्थ को छोड़कर दूसरे किसी विशेष वस्तु का अर्थ का बोध कराएंगे, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ, इनको छोड़ के नीलकंठ को छोड़ के, नीलकंठ का सामान्य अर्थ है नीले कंठ वाला, लेकिन इसका रूढ़ विशेष अर्थ है शिव। जैसे नीलकंठ हम किसे कहते हैं? शिव भगवान को। तो नीलकंठ का सामान्य अर्थ है नीले कंठ वाला, लेकिन इसका रूढ़ विशेष अर्थ निकलेगा आपको शिव। जलज, जलज किसे बोलते हैं हम लोग? कमल को। पर्यायवाची शब्द है कमल का जलज। तो जल लज, जल प्लस ज। जलज का सामान्य अर्थ है जल से जन्म लेने वाला, लेकिन इसका रूढ़ हो गया विशेष क्या? कमल। एक दंत का सामान्य एक दंत, एक प्लस दंत, एक दंत का सामान्य अर्थ है एक दांत वाला, लेकिन इसका रूढ़ है आपका श्री गणेश। श्री गणेश का क्या? श्री गणेश के एक दांत होते हैं और उन्हें एक दंत कहा जाता है। दूसरा है आपका, अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया है। आपका हो गया पहला उत्पत्ति के आधार का, ये हो गया। और पहले था रचना के आधार पर। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ हो गया आपको रचना के आधार का बांटा गया। और अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द भेद बांटा गया है उसको। तो आपका हो गया तत्सम, तद्भव, तिसच और विदेशज। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।